कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 लेस। अब देखो यहाँ पर लेस की बात कर रहा है, 30 लेस देन इट्स सप्लीमेंट एंगल। कह रहा है आप वो एंगल फाइंड करो जो कि अपने सप्लीमेंट एंगल से 30 कम है। लेस है मतलब कम है। वही काम करेंगे जो इसमें किया ना, सेम वही रहेगा, बस ये कॉम्प्लीमेंट था इसलिए 90 से माइनस करा दिया, ये सप्लीमेंट है तो इसे हम लोग 180 से करा देंगे। तो देखो इसे ध्यान से यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले लेट, चलो इसे भी समझ लो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको वो एंगल फाइंड करना है जो कि अपने सप्लीमेंट एंगल से फिगर थोड़ा सा चलो ये लो बना दें। हाँ चलो, वैसे तो फिगर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ बना देते हैं। चलो ये लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको वो एंगल फाइंड करना है जो कि अपने सप्लीमेंट एंगल से कितना 30 कम है। इस बार 30 क्या है, कम है। इस बार वो एंगल फाइंड करना है। अब देखो हमें ये दोनों ही एंगल नहीं पता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में से किसी भी एक एंगल को लेट कर लेंगे x। तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल हो गया हमारा x, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसी का सप्लीमेंट एंगल करना है, फाइंड करना है। तो लिखेंगे इट्स सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, ये अगर मान लो x है हमारे पास तो ये एंगल क्या होगा, ये पूरा होता है 180 और ये वाला एंगल हमें पता है तो इसको 180 में माइनस कर देंगे तो इसका सप्लीमेंट एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस x। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, कहीं भी कोई भी डाउट तो नहीं है ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा भैया आपको वो एंगल फाइंड करना है जो कि सप्लीमेंट्री एंगल से कम है। कितना कम है, 30 डिग्री कम है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 30 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर लो, 180 माइनस एक्स माइनस 30। तो यहाँ पर 180 माइनस 30 कर दोगे तो 150 आ गया, 150 कर दिया। ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा प्लस एक्स, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x इक्वल्स टू 150। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल्स टू हो गया 75। बस यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 75 मिल गई। यही तो हमें फाइंड करना था और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आपको ये क्वेश्चन 6 समझ में आ रहा है, कमेंट करके जल्दी बताओ। अब आ जाओ क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको वो एंगल फाइंड करना है जो कि 4 टाइम होगा अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से। कितना होगा, 4 टाइम होगा। चलो देखो समझो, बिल्कुल यही है जैसे ये किया ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। क्या करने वाले हम लोग, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। फिर से समझो कि भैया कॉम्प्लीमेंट एंगल है। अब देखो ये दोनों मान लो कॉम्प्लीमेंट एंगल है, बट हमें ये दोनों ही एंगल नहीं पता तो किसी एक एंगल को तो लेट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले लेट द रिक्वायर्ड एंगल, यहां पर हमने कर दिया bx, हमने लेट कर लिया, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये वाला एंगल x है तो ये एंगल क्या होगा, ये 90 माइनस x होगा। कहोगे कैसे, ये दोनों क्या है, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री। अब एक एंगल पता है दूसरा नहीं पता है तो पूरे में से इस वाले एंगल को माइनस करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू हो गया 90 माइनस एक्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखो क्वेश्चन यहां कह रहा था फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या 4 टाइम है, वो हमें एंगल फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम कब होगा, जब हम लोग इस कॉम्प्लीमेंट एंगल में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो ध्यान से, यहां पर हो गया हमारे पास x, ठीक है। यहां पर आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस एक्स इंटू 4। बस इसका इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई तो 4 9 हो जाएगा 36 माइनस हो जाएगा 4x। यहाँ पर हो गया हमारे पास x, ये 4x है ना, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा 4x, x प्लस 4x हो जाएगा 5x।
इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 360 हो गया। इसको इससे कैंसिल करो तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 72। बस सिंपल इजी है। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया, कितना आसान क्वेश्चन है।